हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा राज्य की कल्याणकारी योजनाएं। हरियाणा सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को सामाजिक समता एवं न्याय प्रदान करने के प्रति कृत संकल्प है। अतः राज्य में समाज कल्याण व समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए तथा समाज के कमजोर व पिछड़े हुए वर्ग के कल्याण हेतु राज्य सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, जो इस प्रकार हैं। राज्य की प्रमुख योजनाएं। हर हित स्टोर योजना। यह योजना राज्य सरकार द्वारा 2 अगस्त 2021 को राज्य के पंचकुला जिले से शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार युवाओं व महिलाओं को रोजगार, किसान उत्पादक संगठन व स्वयं सहायता समूह को व्यापार बढ़ाने हेतु मंच प्रदान करेगी। इस समूह की योजना द्वारा राज्य में लगभग 2000 रिटेल ग्रीन रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। महिला एवं किशोरी सम्मान। इस योजना का शुभारंभ 5 अगस्त 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य की 10 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को मुफ्त में प्रतिमाह 6 सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जा रहे हैं। यह नैपकिन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्रदान किए जाते हैं। इन सैनिटरी नैपकिन को आंगनवाड़ी केंद्र तथा स्कूलों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। हरियाणा महिला समृद्धि योजना। हरियाणा महिला समृद्धि योजना को राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना की शुरुआत जुलाई 2020 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति श्रेणी की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 60,000 का लोन 5% वार्षिक दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। भावांतर भरपाई योजना। हरियाणा में विभिन्न आपदाओं के कारण फसलों की कीमत में आई कमियों तथा किसानों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2018 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम सब्जियों के आधार मूल्य को निर्धारित किया गया। यदि किसी किसान को मंडी में आधार मूल्य से नीचे अपनी फसल को बेचना पड़ता है तो राज्य सरकार अतिरिक्त मूल्य का भुगतान किसानों को करती है। विधुर पेंशन योजना। 2017-18 के बजट में इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत विधुरों जिनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है को 1600 प्रतिमाह मासिक पेंशन दी जाएगी। हरियाणा देश में विधुर पेंशन योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां वृद्धों, विधवाओं, बेसहारा और विकलांग लोगों को प्रत्येक महीने 7 तारीख तक नियमित रूप से पेंशन दी जाती है। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गरीब व जरूरतमंद व्यक्तियों हेतु इस योजना को प्रारंभ किया गया। 1 नवंबर 2017 को सरकार ने इस पेंशन की राशि 1600 से बढ़ाकर 1800 कर दी है। विकलांग पेंशन योजना। राज्य सरकार द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण अर्थ कई उपाय किए गए हैं। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 500 प्रतिमाह, 100% विकलांग को 750 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। विकलांग छात्रों को ₹300 और 1000 छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाते हैं। शिक्षित विकलांग। 70% विकलांग व्यक्तियों को 200 से 300 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
वहीं विकलांग छात्रों को 300 से 1000 छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाते हैं। थारी पेंशन थारे पास योजना, इस योजना का शुभारंभ 4 अगस्त 2015 में किया गया था। इसके अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों को उनकी पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है, जिससे मध्यस्थता की भूमिका समाप्त हो गई है। स्वतंत्रता सेनानियों को मासिक पेंशन। सरकार ने 15 अगस्त 2012 को स्वतंत्रता सेनानी तथा उनकी विधवाओं को दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को 15,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 20,000 प्रतिमाह कर दी है, जिसमें 750 प्रतिमाह का चिकित्सा भत्ता शामिल है। शिक्षित बेरोजगार हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना। राज्य सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगारों हेतु 1 नवंबर 2005 से यह योजना लागू की गई। इस योजना के तहत 12वीं अथवा समकक्ष उत्तीर्णों को 300 रुपये प्रति माह तथा स्नातक अथवा डिप्लोमा धारकों को 500 रुपये प्रति माह भत्ता प्रदान किया जाता है। 1 अप्रैल 2009 से 12वीं उत्तीर्ण महिलाओं हेतु भत्ता राशि 300 से बढ़ाकर 900 प्रति माह तथा स्नातक उत्तीर्ण महिलाओं हेतु 500 से बढ़ाकर 1500 प्रति माह कर दी गई है। साथ ही साथ विज्ञान में उत्तीर्ण 12वीं के पुरुष हेतु भत्ता 300 से बढ़ाकर 750 प्रति माह तथा विज्ञान में उत्तीर्ण स्नातक पुरुषों हेतु 500 से बढ़ाकर 1000 प्रति माह कर दिया गया है। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। वैसे माता पिता जिनके केवल लड़कियां हैं के मन से आर्थिक असुरक्षा की भावना को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2006 से यह योजना लागू की गई। इस योजना के तहत 500 रुपये प्रति माह भत्ता माता पिता के 45वें जन्मदिन से 60वें जन्म दिवस तक प्रदान किया जाता है। 60वें जन्म दिवस के उपरांत उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्रदान किया जाता है। वंदे मातरम योजना। एक अनुपम योजना वंदे मातरम का शुभारंभ 9 फरवरी 2004 को हुआ। इसके तहत प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ संगठन के चिकित्सक हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांच करेंगे। यह वंदे मातरम योजना भारत सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी से संचालित होगी। सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करके उनके कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसंबर 2011 तक विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 23,873 लाभान्वितों को 53.72 करोड़ की राशि वितरित की गई। किशोरी लड़कियों हेतु पोषाहार योजना। यह योजना राज्य के अंबाला एवं यमुनानगर जिलों में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 11 से 19 वर्ष की आयु की किशोरी लड़कियों को जन वितरण प्रणाली द्वारा लगातार 3 महीनों तक 6 किलोग्राम गेहूं मुफ्त प्रदान किया जाता है। स्वयं सिद्धा योजना। इस योजना की शुरुआत 2002 में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह के रूप में हुई। इस योजना की शुरुआत हरियाणा के 6 जिलों में 16 ब्लॉकों में हुई। इस योजना के लिए भारत सरकार ने 220.60 लाख राज्य सरकार को दिए। मार्च 2007 तक राज्य सरकार ने इस पर संपूर्ण खर्च किया। वर्तमान समय में भी यह योजना केंद्र और राज्य सरकार की मदद से लगातार चल रही है। अनुसूचित जाति के लिए राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं। शिक्षा संबंधी सुविधाएं। अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा विभाग द्वारा पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक 100 से 300 प्रति माह छात्रवृत्ति तथा 740 से 1450 तक प्रतिवर्ष कक्षा अनुसार एक मुफ्त भत्ता दिया जाता है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की लड़कियों को 150 से 400 प्रति माह छात्रवृत्ति तथा 740 से 1450 तक प्रतिवर्ष एक मुफ्त भत्ता दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर संशोधित मेधावी छात्र योजना। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी अंक प्रतिशत के आधार पर 9वीं से स्नातकोत्तर
कक्षाओं तक 4,000 से 12,000 तक वार्षिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। पिछड़े वर्ग के लिए यह योजना 10वीं कक्षा के छात्रों हेतु उपलब्ध है। अनुसूचित जाति छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना 12th करने के उपरांत विज्ञान, वाणिज्य या व्यावसायिक कोर्सों में अध्ययन कर रही छात्राओं को इस योजना के अंतर्गत 5,000 से 14,000 तक कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पंचायतों को प्रोत्साहन योजना अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ सराहनीय कार्य करने वाली पंचायत को 50,000 की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है। बाल विकास परियोजना समेकित बाल विकास परियोजना का मूल उद्देश्य है बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास, माताओं में शिशुपालन की दक्षता को बढ़ाना, बाल मृत्यु दर को घटाना तथा बच्चों एवं माताओं के स्वास्थ्य और पोषाहार के स्तर में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ियों के माध्यम से 6 मास से लेकर 6 साल तक बच्चों, गर्भवती व शिशुपालक माताओं पोषाहार जुटाया जाता है एवं 0 से 6 वर्ष वाले बच्चों एवं माताओं को स्वास्थ्य एवं सफाई के बारे में शिक्षित किया जाता है। अपनी बेटी अपना धन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से हरियाणा सरकार की अनूठी योजना अपनी बेटी अपना धन भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवारत कार्यकर्ताओं की इस दिशा में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उल्लेखनीय है कि इस अनूठी योजना में सरकार द्वारा कुछ बदलाव लाए गए हैं। अब इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में जो लड़की जन्म के 20 वर्ष बाद सरकार की ओर से निर्धारित अपनी धनराशि को 22 वर्ष बाद निकलवाना चाहेगी तो सरकार द्वारा उसे 35,000 दिए जाएंगे। बड़ी संख्या में गरीब लड़कियों को अपनी बेटी अपना धन योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु हरियाणा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे देवी रूपक योजना, कन्यादान योजना, बालिका समृद्धि योजना, किशोरी शक्ति योजना और महिला मंडल योजना जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना राज्य के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना 1 अप्रैल 2006 को प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों को अप्राकृतिक मौत तथा स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में राज्य द्वारा 1 लाख का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सुरक्षित भविष्य योजना इस योजना के अंतर्गत प्रति माह आंगनवाड़ी के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा 100 LIC में जमा किए जाते हैं। कर्मचारी की इसमें मृत्यु हो जाने पर कर्मचारी के परिवार को 50,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। बेरोजगार नेत्रहीनों का भत्ता इस योजना के अंतर्गत ऐसे नेत्रहीन बेरोजगार जो 10वीं पास है तथा कोई डिप्लोमा धारक है उन्हें 400 रुपए प्रति माह तथा जो स्नातक व डिप्लोमा धारक है उन्हें 600 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता योजना यह योजना राज्य सरकार द्वारा 1 नवंबर 2004 को प्रारंभ की गई, जिसके तहत राज्य में 10वीं अथवा 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगारों को 100 रुपए प्रति माह तथा स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगारों को 200 रुपए प्रति माह भत्ते के रूप में प्रदान किए जाते हैं। परंतु अब 12वीं अथवा स्नातक उत्तीर्ण को शिक्षित बेरोजगार हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत भत्ता राशि प्रदान की जाती है। देवी रक्षक योजना यह योजना 2 अक्टूबर 2003 को आरंभ की गई। इसके अंतर्गत परिवार की आजीविका कमाने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण रूप से अपंग होने पर 1 लाख रुपए, शरीर के 2 अंगों की हानि होने पर 50,000 तथा शरीर के किसी एक अंग की हानि होने पर 25,000 की मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को दी जाती है। लाडली योजना कन्या भ्रूण हत्या तथा घटते लिंग अनुपात को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने लाडली योजना आरंभ की है। इसी योजना के अंतर्गत दूसरी कन्या के जन्म पर उस परिवार को अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपए दिए जाएंगे। जिस परिवार में दूसरी कन्या का जन्म 20 अगस्त 2005 को या उसके पश्चात हुआ है वे इसके पात्र हैं।
देवी रूपक योजना जनसंख्या को नियंत्रित करने, लड़के व लड़कियों में भेदभाव समाप्त करने तथा घटते स्त्री पुरुष अनुपात को संतुलित करने के लिए 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत शादी के 2 वर्ष पश्चात पहली लड़की पैदा होने पर जो दंपति नसबंदी या नलबंदी करवाते हैं उन्हें प्रत्येक माह 500 तथा दूसरी लड़की पैदा होने के पश्चात जो दंपति नसबंदी करवाते हैं उन्हें 200 रुपये प्रति माह 20 वर्षों तक मिलेंगे। पहला लड़का होने के बाद जो दंपति नसबंदी करवाते हैं उन्हें भी 200 रुपये प्रति माह 20 वर्षों तक मिलेंगे। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना 14 मई 2005 को आरंभ की गई। इसके अंतर्गत गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्ति को बेटी के विवाह में 15,000 तथा अन्य वर्ग के व्यक्ति को 5100 रुपए दिए जाते हैं। 26 जनवरी 2010 में सहायता राशि 15,000 से बढ़ाकर 21,000 एवं 5100 से बढ़ाकर 11,000 कर दी गई है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005 में यह योजना आरंभ की गई। इसके अंतर्गत +1 और +2 छात्रों को जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने हरियाणा राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।